हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं पास्ट टेंसेस। लास्ट वीडियो में हमने प्रोसीड किए थे प्रेजेंट टेंसेस को, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो में डायरेक्ट आए हैं तो प्लीज़ एक बार प्रेजेंट टेंसेस की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज सेम ही स्ट्रक्चर आगे प्रोसीड होती है, कुछ ही डिफरेंसेस होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर व्यू कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए पास्ट टेंसेस में इन टेंसेस पास्ट टेंस जो कि हमें बीते हुए कल के बारे में बताता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट जो पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं उसके दो वे होते हैं। एक तो सिंपल टेंस सेंटेंस बोलते हैं हम, जैसे कि जिसमें लास्ट में था, थे, थी आए। डेफिनेट पास्ट टेंसेस होते हैं, वो कौन सा टाइम बताते हैं जो कि बीता हुआ समय होता है, और बीता हुआ जो समय होता है उसमें हम था, थे, थी का यूज करते हैं। अगर हम था, थे, थी का यूज कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आता है। जैसे कि राम खुश था, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? राम वॉज हैप्पी। अब वॉज कहाँ आता है, वर कहाँ आता है? सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगेगा। तो इस तरह के यहाँ पर वर्ब नहीं है, सीधा ही पास्ट टेंस था और थी से खत्म हो रहा है। तो इन दिस केस हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, बिकॉज देयर इज नो वर्ब। राम खुश था, राम वॉज हैप्पी। वह बीमार थी, तो इसमें क्या आ जाएगा? शी वॉज इल। ठीक है, तो अगर हम बात करें जब वर्ब इंक्लूडेड होगी, तो इन दिस केस हम क्या करते हैं? इनडेफिनिट जो टेंसेस हैं उसके स्ट्रक्चर को डिफरेंटली बनाते हैं विद वर्ब। तो वो कैसे बनाते हैं? अगर आपके सेंटेंस में लास्ट में ता, था, ते, थे, ती, थी, या फिर आ, ए और ई आता है, जैसे वह खेला, आ रहा है लास्ट में, वह खेलता था, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, तो उस केसेस में हम ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। देखिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, देन ऑब्जेक्ट। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था। यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, जैसे कि वह खेला, वह खेला, तो इसको कैसे लिखेंगे? ही प्लेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ प्लेज, प्लेड। ओके, डायरेक्ट हमने सब्जेक्ट के बाद प्लेड का यूज किया, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया। वे खेलते थे। अब इस सेंटेंस में वे खेलते थे, तो क्या आ जाएगा? दे प्लेड। ओके, ठीक है, तो इस तरह वह खाता था, ही एट। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे जाते हैं। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो वहां पर क्योंकि इनडेफिनेट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस डिड का। तो यहाँ क्या आएगा? वह नहीं लिखता था। तो ये जैसे नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही डिड नॉट राइट। अब एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इन दिस केस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बिकॉज डू की सेकेंड फॉर्म डिड यहाँ हम यूज कर चुके हैं। तो जैसे कि ये आ गया, क्या वह लिखता था, क्या वह लिखता था,
तो इसको कैसे लिखेंगे कि डिड ही राइट। ओके, इस तरह। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हम बात करते हैं जब हमारे सेंटेंस में रहा था, रही थी या रहे थे आए, तो इन दिस केस हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि वह काम अभी चल रहा था, इन द पास्ट वो काम चल रहा था। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस हमें यूज करने हैं तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, देन ऑब्जेक्ट आता है। जैसे वह सो रहा था, तो इसको कैसे लिखेंगे, ही वॉज स्लीपिंग। ठीक है, वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। वह पार्क में खेल रहा था, इसको कैसे लिखेंगे, ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क। तो इस तरह से ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। अगर हमें इसमें नेगेटिव बनाना है तो वॉज वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नोट यूज हो जाता है कि वह सो नहीं रहा था, तो वॉज के बाद हम नोट लगा देंगे। वह पार्क में खेल नहीं रहा था, तो ही वॉज नॉट प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्ट बाद में नोट लगा देते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और अगर हमें यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या वह पार्क में खेल रहा था, तो कैसे लिखेंगे, वॉज ही प्लेइंग इन द पार्क। तो वहां पर क्या होगा, जस्ट हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है, बाकी जो सेंटेंस है वो वैसे ही रहता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जस्ट आगे आ जाता है। अब आप एक सेंटेंस लेते हैं वर्ब का, जैसे कि वे गाना गा रहे थे, तो ये क्या आ जाएगा, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। वे एक गाना गा रहे थे। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट जो सेंटेंस है वो तब यूज होता है कंप्लीट हो चुका हो, यानी कि चुका था, चुके थे या चुकी थी आई, तो उन सेंटेंस में हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट देन हेड का यूज होता है। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है प्लस ऑब्जेक्ट। किस तरह से, कि वह हैड स्टडीड, वह पढ़ चुका था। इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, ही हैड स्टडीड। ओके, इस तरह से वह खाना खा चुका था, खा चुकी थी कर लेते हैं, चुकी थी, तो इसमें क्या आ जाएगा, शी हैड, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, शी हैड ईटन फूड। तो शी हैड ईटन फूड मतलब वह खाना खा चुकी थी। ओके, हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे कि हमने पहले प्रेजेंट में पढ़ा था, वैसे ही पास्ट में जब हमें पर्टिकुलर टाइम भी मेंशन करना होता है तब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है, साथ में फोर और सीज के साथ टाइम आता है। कल से इंतजार कर रहा था, तो he had been
वेटिंग, सिंस, तो वह कल से इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हो जाएगा। जहाँ पर हम कब से टाइम भी बताते हैं वहाँ पर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का यूज करते हैं। इसमें अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लग जाता है। अगर इसमें हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड आगे लग जाता है, देन सब्जेक्ट, देन बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट के साथ और सिंस लगता है। जैसे कि अगर इसी को ही हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड ही बीन वेटिंग सिंस yesterday। तो इस तरह से ये जो है टेंस इंटेरोगेटिव में लिखा जाता है। क्या वह कल से वेट कर इंतजार कर रहा था। तो इस तरह से ये टेंसेस कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस करेंगे। होप सो आपको ये सब आया और समझ आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।